राधे राधे। अध्याय 3 कर्मयोग श्लोक है 41वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि हे अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप का दमन करो। इसके वशीभूत मत हो, शुरू में ही इसका तुम दमन कर लो और ज्ञान तथा आत्मा के साक्षात्कार को नष्ट करने से पहले ही इस दमनकर्ता का वध कर दो। इसका मतलब यह है कि शुरुआत में ही, अपने जीवन के शुरुआती समय में ही हमें अपने इंद्रियों को वश में करना चाहिए और वश में करने की चेष्टा रखनी चाहिए और उस मार्ग पे चलना चाहिए। शुरुआत से ही अगर हम ऐसा करेंगे तो आने वाले जो समय में हमें इसमें कोई भी कठिनाई नहीं होगी। ये ठीक वैसा ही है जैसा कि छोटे बच्चों के लिए कहा जाता है कि उनको शुरुआत में ही वो कच्ची घड़े के जैसे होते हैं, कच्ची मिट्टी के जैसे होते हैं कि शुरुआत में ही जैसे मिट्टी को आकार दिया जाए वैसा ही स्वरूप बन जाता है। इसलिए बच्चों में अच्छे आदतें डालनी चाहिए, अच्छे बीज डालने चाहिए। तो शुरुआती समय से ही हमें गीता का, बहुत सारे लोग गीता बहुत ज़्यादा उम्र में पढ़ते हैं। वैसे तो जिस भी एज पे आप पढ़ रहे हैं, उम्र में आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, वो भी पर्याप्त है, लेकिन ये ज्ञान शुरू में ही हमें मिलना चाहिए। नहीं तो अगर हम देर से भी शुरू करें तो थोड़ा सा विलंब तो होगा। ये ठीक वैसा ही है जैसे उम्र निकलने के बाद अगर कोई इंसान किसी चीज़ को सीखे तो वो सोचेगा कि अरे ये मैं शुरुआत में ही अगर इस ज्ञान को ले लेता तो इससे मैं बहुत सारी चीज़ें अपने जीवन में सुलझा सकता था। ये ठीक वैसा ही है जैसे अगर खेत सूख गया हो, उसके बाद बारिश हो, तो उसके बाद उस खेत का क्या फ़ायदा। अगर उस खेत को बारिश की ज़रूरत पहले ही थी, हाँ वो बात अलग है कि पानी भूमि के अंदर जाएगा, लेकिन अगर खड़ी फसल थी और पानी के बिना सूख गई और बाद में बारिश हो, तो वैसे तो भगवत ज्ञान कभी भी प्राप्त किया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में किसी भी उम्र में लगा जा सकता है, लेकिन अगर सही समय पे लगा जाए तो इसका लाभ हमें मिलता है। कहा जाता है कृष्ण भावना अमृत में, भक्ति में लगने से अगर देर से भी मनुष्य लगा है तो भी ये इतना शक्तिशाली है कि धीरे 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 आप इसके बताए हुए रास्तों पे आप चल लेंगे और अपनी जो इच्छाएं हैं, अपनी जो इंद्रियां हैं, उनको आप अपने वश में कर लेंगे और अपने मन पे विजय प्राप्त कर लेंगे। इसी अवस्था में रहते हुए भी अगर आप देर से भी शुरू कर रहे हैं तो भी भगवान की भक्ति ऐसी चीज़ है कि आपके सारे रास्ते सरल बना देती है। 42वें श्लोक में बताया गया है जो कर्म इंद्रियां है वो जड़ की अपेक्षा ज़्यादा श्रेष्ठ है। उसके बाद जो मन है वो श्रेष्ठ है। उसके बाद मन के ऊपर आती है बुद्धि। बुद्धि को उससे ज़्यादा श्रेष्ठ बताया गया है और बुद्धि से भी ज़्यादा श्रेष्ठ बताया गया है आत्मा को। तो मतलब आत्मा सबसे ऊपर है। तो इस श्लोक में ऐसा कहा गया है कि हमें अपनी बुद्धि को, अपने मन को भगवान के कामों में लगाना चाहिए। देखिए पूरी तरह से यहाँ पे इसमें निर्देश जो दिए गए हैं भगवत गीता में, ऐसा नहीं बताया गया है कि घर के सारे काम धंधे छोड़ के या फिर आप अपनी भौतिकता के सारे काम छोड़ के, उनको करते हुए साथ में बताया गया है। और जब हम उनको करते हुए साथ में ये सब चीज़ें करते हैं बाकी के समय में, अगर हम बुद्धि को, मन को भगवान में लगाते हैं, कृष्ण भावना अमृत में लगाते हैं, तो हम पाएंगे धीरे धीरे सारी चीज़ें हमारे अपने आप ही कंट्रोल में है। हमें क्योंकि इन इंद्रियों की वजह से ही ज़्यादातर काम बिगड़ते हैं, क्रोध उत्पन्न होता है मोह माया की वजह से, तो उसके बाद उनकी पूर्ति नहीं होती है। तो आप अपने जीवन में देखिएगा, बचपन से ही देखिए या किसी भी अवस्था में किसी चीज़ को लेके देखिए, एक चीज़ पूरी ना होने पे हमें दूसरी चीज़ के लिए ऐसा बुरा लगता है। उसके बाद मन में, काफ़ी सारे लोगों के मन में तो चीज़, अच्छा ये चीज़ें सिर्फ चीज़ें नहीं हैं, कुछ जीवन के लक्ष्य भी हो सकते हैं। तो अगर आपके जीवन में साथ साथ कृष्ण भावना अमृत भी चल रहा है तो आप समझ जाएंगे कि अगर ये चीज़ आपको नहीं मिली है, इसका मतलब आपके हाथ में सिर्फ कर्म है, फल तो आपके हाथ में वैसे भी नहीं है, क्योंकि गीता में बताया गया है कि हमारे हाथ में कर्म है। तो किस तरह से अगर मन को इन सब चीज़ों में लगाया जाए तो इंद्रियां अपने आप हमारी वशीभूत हो जाती हैं भगवान की चीज़ों के अंदर, उनमें इतनी शक्ति आ जाती है। तो आत्मा को आप अपने भगवान श्री कृष्ण के कामों में लगाइए और फिर देखिए आपकी बुद्धि कितनी तेज़ होती है, एकाग्र होती है। और ऐसा हमें बाल अवस्था से ही करना चाहिए, क्योंकि ये ठीक वैसा ही है कि कच्ची मिट्टी के को जैसा आकार हम दें वैसा ही वो बन जाता है। 43वें श्लोक में भगवान अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, अपने भौतिक इंद्रियों को और अपने मन और बुद्धि से अपने आप को परे जानकर अपने मन को आध्यात्मिक तौर पे स्थिर बनाओ, यानी कृष्ण भावना अमृत में बना के रखो। ऐसा करने से काम रूपी दुर्जय शत्रु को तुम जीत पाओगे। यानी कि हमें अपना जो शरीर मिला है ये एक तरह से भगवान का अंश है, तो भगवान के अंश को हमें भगवान के लिए ही, भगवत प्राप्ति के लिए ही लगाना चाहिए। ऐसा करने से
जैसे हमने बहुत पिछले श्लोक में पढ़ा है, ऐसा करने से हमारे जीवन की अनेकों समस्याओं का, बहुत सारी समस्याएं अपने आप ही स्वतः ही हल हो जाती हैं और हो भी जाएंगी, चाहे हम जीवन के किसी भी पड़ाव में हो, चाहे हम विद्यार्थी जीवन में हो, चाहे हम अपनी जवानी की अवस्था में हो, प्रौढ़ अवस्था में हो या वृद्ध अवस्था में हो। सारी अवस्थाएं हमारी सुगम रूप से चलेंगी और फिर हमें पता चलेगा कि हाँ, हमारा जन्म सच मायने में इसी तरह से जीने के लिए हुआ है। तो हमें भौतिक में ज़्यादा ना पड़ के, भौतिक तो हमें अपना जीवन, क्योंकि हम भौतिक में है तो है ही है, उसके साथ कृष्ण भावना अमृत में लग के भगवान का सेवक अपने आप को मान के अपने सारी चीज़ों को भगवान के प्रति समर्पित करना चाहिए। इस पूरे कर्म योग का सार जो है वो यही है कि हम सभी लोग, जितने भी मनुष्य जन हैं, हम भगवान के सेवक हैं। हमें भौतिक कार्यों को छोड़ना नहीं है, उनके साथ चीज़ों को जोड़ना है। वो है कृष्ण भावना अमृत। अपनी इच्छाओं को ही अपना शत्रु मानो, क्योंकि इच्छाएं अनंत हैं। इच्छाएं वही इंद्रिय प्राप्ति, उसी मोह माया में दोबारा से हमें नीचे की ओर गिरा देती हैं। भगवान श्री कृष्ण के भक्ति में हमें लगना चाहिए, क्योंकि वहीं से सब चीज़ें हमें प्राप्त हो रही हैं। हम भगवान के अंश ही हैं। धीरे धीरे हमें भौतिक में रहते हुए ही धीरे धीरे हमें, अगर हम जीवन के किसी भी पड़ाव पे हैं, हमें प्रयास करना चाहिए भगवत प्राप्ति की ओर। किसी भी अवस्था में हो, चाहे हम मरने से पूर्व ही क्यों ना हो, अगर आप अपना पूरा जीवन जी चुके हैं और आपको ऐसा लगता है कि अब तो मेरे हाथ में कुछ नहीं है, तो भी समय नहीं निकला है। सिर्फ आप जीवित होने चाहिए। अगर आप जीवित हैं, जिंदा हैं, तो अभी से आप लग जाइए। ये पूरा जो अध्याय है कर्मयोग हमें यही सिखाता है कि भौतिकता को छोड़े बिना ही धीरे धीरे हम किस तरह से भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। कृष्ण भावना अमृत में अपने सब इंद्रियों को लगा सकते हैं। कर्म योग में किस तरह से हम रह सकते हैं। देखिए, योग का मतलब मैंने पहले भी बताया था, फिर से बताती हूँ। योग होता है मन की वह अवस्था जिसमें हम एकाग्र हो जाएं, सारी चीज़ें एक लाइन में एकाग्र हो जाएं, किसी चीज़ में एकाग्रता लाना, तो वही हमारा मन है। तो मन को उस अवस्था में लेके आना ही योग है। मन को, बुद्धि को, आत्मा को, उस चेतना को उस स्तर पे ले जाना, एकाग्रता की ओर ले जाना ही योग है। तो कर्म योग हमारा इस तरह से ही हो सकता है। अगर आप मेरे वीडियो में यहाँ तक अभी बने हुए हैं, तो मेरे वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही मेरे इस चैनल पे बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियो मैंने अपलोड किए हैं, आप उन्हें जाकर ज़रूर देखें। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लेलिस्ट में ज़रूर जाएं। प्लेलिस्ट में मैंने अध्याय 1 और अध्याय 2 जो है वो पूरी तरह से उसमें मैंने डाले हुए हैं। आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं, इस चीज़ से ज़रूर जुड़े। हो सकता है आपको अभी इस चीज़ में रस ना आए, लेकिन ये मन है, मन बहुत चंचल होता है, बहुत जल्दी हर लेता है चीज़ों को, बहुत जल्दी हट जाता है। अपने मन को, अपनी बुद्धि को इस चीज़ में सच में लगाएं। जीवन में आप समय देखेंगे कि एक समय ऐसा ज़रूर आता है कि आप भगवान की ओर ज़रूर मुड़ते हैं, चाहे आप कम अवस्था में हो, चाहे आप ज़्यादा अवस्था में हो। एक समय आपके जीवन में आएगा, तब आपको लगेगा ये संसार में आपका कोई नहीं है भगवान के सिवाय। उस अवस्था में जाएं, फिर सब चीज़ों को खोजें। उससे बहुत ज़्यादा बेटर है अभी से ही आपको जो चीज़ें मिल रही हैं, अपना जो समय मिला है, उस समय का थोड़ा सा सदुपयोग करें इन चीज़ों में भी। मेरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।